हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास के बारे में कुछ सवाल करेंगे और सारे के सारे सवाल इम्पोर्टेंट हैं। और जो भी सवाल हम लोग करेंगे इसमें सब ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहें। और इसमें जो भी ट्रिक जो यूज किए गए हैं, जो शब्द इसमें यूज किए गए हैं वो किसी जाति को आहत पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि याद करने के उद्देश्य से किया गया है। तो सिर्फ इस वीडियो में बने रहें। तो चलिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। झारखंड क्षेत्र का प्रथम साहित्य उल्लेख कहाँ मिलता है? ऑप्शन ए महाभारत, बी ऐतरेय ब्राह्मण, ऑप्शन सी वायु पुराण, ऑप्शन डी भागवत पुराण। तो सही उत्तर हो जाएगा ऐतरेय ब्राह्मण। कहाँ मिलता है प्रथम साहित्य उल्लेख झारखंड का? ऐतरेय ब्राह्मण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड को मूरण देश किस में कहा गया है? भागवत पुराण, संस्कृत साहित्य, वायु पुराण या प्राग परिस्थिति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायु पुराण। जैसे इसको याद कैसे करें? जैसे मुँह रंड, तो मुँह आ रहा है ना, मुँह जैसे हम लोग कहीं दौड़ते हैं तो थक जाता है तो मुँह से सांस लेते हैं, तो मुँह से क्या लेते हैं? वायु लेते हैं हम लोग। तो मुँह से वायु लेते हैं, तो वैसे याद कर सकते हैं मूरण देश वायु पुराण। थर्ड क्वेश्चन है, झारखंड का नामकरण विष्णु पुराण में क्या किया गया है? जो विष्णु पुराण में जो नामकरण किया गया है वो क्या किया गया है? मुंड, पुंड, वार्तेय या इनमें से कोई नहीं। तो झारखंड का नामकरण क्या किया गया है? मुंड। चौथा क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पूर्व नहीं, ये पर्व है, यहाँ पे ये पर्व है। महाभारत के दिग्विजय पर्व झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन ए मुरंड, ऑप्शन बी मुंड, पुंडरिक देश या मत्स्य देश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुंडरिक देश। अब इसको याद कैसे करें? जैसे कि दिग्विजय पर्व लिखा हुआ है, तो पर्व हम लोग क्यों करते हैं? पुण्य कमाने के लिए। तो पर्व पुण्य कमाने के लिए करता है, तो ये पुंडरिक देश आ रहा है, पुंडरिक थोड़ा सा पुण्य करने के लिए, तो पुण्य और पर्व ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। महाभारत में झारखंड को किस नाम जाना गया? वही पिछला वाला सवाल है, तो इसका कैसे हो जाएगा? पुंडरिक देश। पुण्य कमाने के लिए पर्व करते हैं, तो वही पुंडरिक देश। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। झारखंड में कौन से स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के हस्तकुठार औजार प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए रांची, पलामू, हजारीबाग, लोहरदगा। तो देखो इसमें हस्त कुठार आ रहा है तो हजारीबाग, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हजारीबाग। तो ऐसे इसको हमको याद कर सकते हैं, ह से हस्त कुठार और ह से हजारीबाग, ऐसे हमको इसको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। पुरातत्ववेत्ता बोरमैन झारखंड के किस क्षेत्र से नव पाषाणकालीन औजारों की खोज की है? संथाल परगना, छोटा नागपुर, पलामू, कोल्हान क्षेत्र। तो इसको कैसे याद करें? जैसे बोरमैन तो क्या चीज़ होता है? बोरिंग। हम लोग बोरिंग करते हैं ना, कुआं का या कोई भी चीज़ हम बोरिंग करते हैं ज़मीन से पानी निकालने के लिए, तो बोर होता है, तो वो छोटा सा हम लोग गड्ढा करते हैं, बड़ा गड्ढा नहीं करते। तो बोरिंग करने के लिए छोटा यूज करते हैं, तो छोटा से छोटा नागपुर। तो ऐसे हम कुछ याद कर सकते हैं, बोर से बोरिंग करना, जो छोटा सा जगह गड्ढा करते हैं, तो छोटा से छोटा नागपुर, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कौन सी जनजाति तांबा गलाकर उससे उपकरण बनाने की कला से परिचित थी? तो इसको कैसे याद करें? कौन सी जाति थी? तो असुर, विरहोर, बिरजिया या उपयुक्त सभी। तो इसमें से ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी। अब इसको याद कैसे करें? असुर तांबा, कांसा और लोहा, ये तीनों को गला करके औजार बनाने का काम करता था असुर। ये तीनों को तीनों, इसका कहीं भी इसका ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा कांसा, लोहा, तांबा, सारा ऑप्शन में असुर आंसर सही है। देखो बिरहोर मतलब होता है वीर, तो वीर आदमी गला सकता है नहीं गला सकता है, और बिरजिया भी वीर है, तो ऐसे भी हम लोग याद कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हरा अभिक्रिय स्फटिक हस्तकुठार झारखंड की किस जगह से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोकारो। हरा अभिक्रिय स्फटिक हस्तकुठार झारखंड की किस जगह से प्राप्त हुआ है? वह बोकारो से प्राप्त हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। स्फटिक के धारदार औजार किस नदी के किनारे प्राप्त हुआ है?
सोन नदी, गोमती नदी, कांची नदी या सोनरेखा नदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोमती नदी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? गोमती नदी। अब क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। अथर्ववेद काल के व्यक्तियों को क्या कहा जाता था? वर्तती, अटाती, वार्तेय या सामर्थ्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वार्तेय। अथर्ववेद में जो व्यक्तियों को कहा जाता था वो वार्तेय कहा जाता था। अब देखते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12। कौन सी जनजाति कांसा का सूत्रधार झारखंड में थी? तो देखो वही ऑप्शन जो पहले था, कांसा बोले थे ना। कांसा जब भी लिखा जाए, कांसा, तांबा, लोहा तीनों कभी आ जाए तो आँख मूंद कर असुर टिक कर देना। असुर और बिरजिया ये दोनों उपयुक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। वीर आदमी लोग पिघलाता है तो बिरजिया हो गया, और असुर मतलब असुर, असुर के पास ज़्यादा ताकत होता है तो कोई भी चीज़ को पिघला सकता है। तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। क्वेश्चन 13। किस जनजाति का काम लोहा गलाकर उससे औजार तैयार करना था? तो देखो इसका भी वही होगा, असुर। क्या बोले? तो कांसा, लोहा, तांबा ये तीनों को कौन गला सकता है? असुर पिघला सकता है इसको। अब क्वेश्चन नंबर 14 पर जाते हैं। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निवारण झारखंड के किस जिले में हुआ था? कोडरमा, छोटा नागपुर, पूर्वी सिंहभूम और गिरिडीह। अब देखो इसको याद कैसे करें। हम लोग जानते हैं कि पारसनाथ कहाँ पे है। पारसनाथ हम लोग गिरिडीह में है, तो हम लोग ऐसे ही याद कर सकते हैं कि वो सबको पता है, झारखंड में जो भी रहता है उसको पता है कि पारसनाथ कहाँ पे है, वो झारखंड में है। तो ऐसे इसको हम लोग याद कर सकते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 4380, 4480, 4580, 4680। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4480। सही उत्तर हो जाएगा इसका 4480। गिरिडीह जिले में किस स्थान पर श्वेतांबरी जैनियों का तीर्थ स्थल है? तो श्वेतांबरी मधुबन, मिराजगंज, राजधनवार और उपरी सभी, मतलब उपरी कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मधुबन। अब इसको याद कैसे करें? श्वेतांबरी, श्वेतांबरी मतलब होता है श्वेत, मतलब होता है सादा, सादा में कुछ मिक्स नहीं किया जाता है। तो इसमें से कौन ऐसा चीज़ जिसमें कुछ नहीं मिक्स होता है? जैसे मधु, मधु हम लोग जानते हैं कि मधु प्योर होता है, क्योंकि वो मधुमक्खी के छत्ता से आता है जो है, तो उससे आता तो ये प्योर होता है। तो ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। कहाँ से आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? मतावलंबी कहाँ के थे? तो इसका सही उत्तर हो जाए जैसे कि गिरिडीह, धनबाद, सिंहभूम, चाईबासा। तो कहाँ के थे? वो सिंहभूम के थे। तो कहाँ के आरंभिक निवासी जैन मतावलंबी थे? तो वो सिंहभूम के थे। अब क्वेश्चन नंबर 8। किस जनजाति ने जैनियों को सिंहभूम से निकाला? तो किसने निकाला? असुर, हो, संताल, बिरहोर। तो किसने निकाला? हो। अब इसको याद कैसे करें? जैसे कि सिंहभूम, सिंह से काची होता है, जैसे कोई सिंह, किसका सिंह होता है? गाय का सिंह होता है, भैंस का सिंह होता है, तो सिंह भरा है, तो ऐसे हो जाएगा भैंस। तो देखना हम लोग जैसे खोट्टा में, हम लोग यहाँ झारखंड में किसको बोला जाता है? गोरखिया को बोला जाता है, जो भी गाय भैंस उसको जो पालता है, जो चराने के लिए जाता है। तो लोग देखना हो करता है, किस लिए करता है? उन लोग को चराने के लिए या घर ले जाने के लिए। तो हो जाती है, ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे हम लोग इसको याद रख सकते हैं। जैन ग्रंथ चारण सूत्र के अनुसार झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र सहित बंगाल क्षेत्र को क्या कहा जाता था? संथाल क्षेत्र, कुकर क्षेत्र, सरक क्षेत्र, लाग या राग क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? लाग या राग क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 20। चाणक्य ने अर्थशास्त्र में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? कोकरा, कुकट देश, कोकाजोल या पुंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुकट देश। अब जैसे देखो अर्थशास्त्र में हम लोग जानते हैं कि चाणक्य बहुत चालाक आदमी थे, वो कूटनीति में बहुत आगे रहते थे। तो कुकट, तो कुकुट से कूटनीति याद थोड़ा सा लग रहा शब्द, वैसे मिल मिलाप थोड़ा लग रहा, थोड़ा सा मिलजुल के लग रहा है।
तो चाणक्य तो कुकट से कूटनीति लो, तो चाणक्य जब भी आएगा तो कुकट देश से हम लोग टिक मारना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? चंद्रगुप्त के समय झारखंड प्रदेश को क्या कहा जाता था? कुकट कहा जाता था। चंद्रगुप्त के समय क्या कहा जाता था? कुकट कहा जाता था, क्योंकि यही काल में भी चाणक्य थे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। शिलालेख की संख्या 13 को 8वीं किसके साम्राज्य में संबोधित किया गया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमारगुप्त? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। शिलालेख की संख्या 13 को 8वीं किसके साम्राज्य में किया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य के काल में किया गया था। निम्न में से किस इतिहासकार छोटा नागपुर संथाल क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित नहीं किया? एम से सिराज अफीफ, सलीमुल्लाह, बर्नी, गुलाम हुसैन? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बर्नी। निम्न में से किस इतिहासकार छोटा नागपुर संथाल क्षेत्र को झारखंड नाम से संबोधित नहीं किया? बर्नी। अब इसको याद कैसे? बर्नी मतलब होता है बैरन आइलैंड, जैसे बर्नी से बरन, तो बैरन आ रहा है। बैरन आइलैंड मतलब होता है जहाँ सूखा हो, कुछ ना हो। तो किसने नहीं किया? बर्नी ने नहीं किया। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। वैसे थोड़ा मैच नहीं कर रहा ये, फिर भी अगर थोड़ा ध्यान में आ जाए तो याद हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, जो कि है 24 नंबर। अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों को एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था? ऑप्शन ए रक्षित, कुणाल, सिंहमित्रा, मोगलीपुत तिस्सा। इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्षित। अशोक ने किसके नेतृत्व में धर्म प्रचारकों को एक दल 8वीं जनजातियों के बीच भेजा था? अब देखो, जैसे कि एक दल को भेजा था, तो जब भी दल को भेजेगा तो कोई एक ऐसा आदमी रहेगा जो उस लोग का रक्षा करेगा। तो रक्षा से रक्षित याद आ रहा है, थोड़ा सा वर्ड एक जैसा सेम लग रहा है, तो रक्षा से रक्षित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25। कालिदास की रचना मालविकाग्निमित्रम का नायक कौन था? अग्निमित्र, वसुमित्र, ज्येष्ठमित्र या भद्रक? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? अग्निमित्र। देखो यहाँ से अग्नि याद आ रहा है, थोड़ा सा मालविका अग्निमित्र लिखा हो तो यहाँ जैसे अग्नि आ रहा तो अग्निमित्र, ऐसे हम उसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 26। निम्न में से कौन समुद्रगुप्त के समकालीन झारखंड के शासकों में है? मदन राय, प्रताप राय, कदरप राय या ये सभी? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी। मदन राय, इनमें से कौन समुद्रगुप्त के समकालीन थे? मदन राय भी थे, प्रताप राय भी थे और कदरप राय भी थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वो है 27। छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक था? तो कौन था? भीमकर्ण, दुर्जनशाल, प्रताप राय। उसका डी ऑप्शन है फनी मुकुट राय। तो छोटा नागपुर खास के नाग वंश का संस्थापक था कौन था? भीमकर्ण, दुर्जनशाल, प्रताप राय या फिर फनी मुकुट राय? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा? जैसे देखो यहाँ नाग बोला है ना, तो नाग जैसे होता है क्या चीज़ कहता है? फुफवाता है नाग। हम लोग देखें जो खरीस उर्स होता है या फिर जो नाग होता है वो फुफवाता है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे इसको फनी मुकुट सिंह, क्योंकि वो फन निकालता है, तो फनी मुकुट सिंह हो जाएगा। ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं कि छोटा नागपुर खास के नागवंश का संस्थापक कौन था? फनी मुकुट सिंह। निम्न में कौन से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए मुकुट राय सुतियांबे, प्रताप राय चुटिया, भीमकर्ण खुखरा, दुर्जनशाह पालकोट। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? डी, जो कि सम्मिलित नहीं है। अभी तीनों कैसे याद करेंगे? जैसे मुकुट राय का करेंगे सीताम्बे, जैसे कि प्रताप राय जैसे प्रताप जो भी आदमी प्रताप होता है, क्या करता है? कोई भी चीज़ को चुटकी में हल कर देता है। और भीमकर्ण जो हम लोग जो महाभारत में जो भीम थे वो बहुत खुखार थे। और मुकुट का चाहिए, जैसे
ये मुकुट नहीं होगा, ये फनी मुकुट होगा। ये मुकुट नहीं है, फनी मुकुट है। ये है फनी मुकुट राय। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। यहाँ होगा फनी मुकुट राय। अब देखो फनी है तो फनी जैसे सांप हो गया, वो जैसे फन उठाएगा तो किसी को मारेगा तो मार के सुधा देगा, तो क्या हो जाएगा सुताम्बे। ऐसे हम लोग इसको याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 29, किसने सीताम्बे के जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? मोदिनी राय, प्रताप राय, भीमकर्ण या दुर्जनशाल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रताप राय। किसने सीताम्बे की जगह चुटिया को अपनी राजधानी बनाया? प्रताप राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौड़ वंशी शासक शशांक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित किया? तो कहाँ स्थापित किया? वो किया सिंहभूम में। पलामू, रामगढ़, सिंहभूम में किया उसको। झारखंड के किस स्थान के पाल वंश के शासक महेंद्र पाल का शिलालेख पाया गया? धनबाद, हजारीबाग, सिंहभूम या इसमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा हजारीबाग का ईटखोरी प्रखंड में पाया गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा झारखंड के नागवंशी शासक नहीं थे? मोहन राय, राजघाट राय, प्रताप राय या भद्रक? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भद्रक। भद्रक नागवंशी शासक मतलब कि जो भी झारखंड के नागवंशी शासक के ये नहीं थे, ये सारे थे। मोहन राय भी थे, राजघाट भी थे और प्रताप राय भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? मानभूम, खड़गडी, धाल भूमगढ़, सूतिया नागखंड? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सूतिया नागखंड। सूतिया पाहन ने नव स्थापित राज्य का नाम क्या रखा था? सूतिया नागखंड। और सूतिया वहाँ क्वेश्चन में सूतिया है और ऑप्शन में सूतिया है, तो दोनों में सेम सेम है, तो ऐसे हम टिक मार सकते हैं इसको। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया था? खरवारों ने, उरावों ने, मुंडाओं ने और संथालों ने? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा इसका मुंडाओं ने। झारखंड में सबसे पहले किसने राज्य निर्माण कार्य आरंभ किया था? मुंडाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी थी? चुटिया, खुखरा, सीताम्बे या दोईसा? तो इसका उत्तर हो जाएगा खुखरा। तो छोटा नागपुर खास के नागवंश की प्रथम राजधानी क्या थी? खुखरा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? जयकर्ण, हरिकर्ण, यशकर्ण या भीमकर्ण? इसका सही उत्तर हो जाएगा भीमकर्ण। किस राजा ने चुटिया के स्थान पर खुखरा को छोटा नागपुर खास की राजधानी बनाया? भीमकर्ण ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्सेल वंश का क्षेत्रफल कहाँ तक था? संथाल परगना तक, छोटा नागपुर तक, पलामू तक, गिरिडीह तक? तो सही उत्तर हो जाएगा पलामू। रक्सेल वंश का क्षेत्र कहाँ तक था? पलामू तक था। रक्सेल वंश का क्षेत्र पलामू तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, वंश प्रभा लेखन से किस वंश का प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन ए सिंह वंश, ऑप्शन बी रक्सेल वंश, ऑप्शन सी नागवंश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा रक्सेल वंश। वंश प्रभा लेखन का किस वंश से प्रकाश पड़ता है? रक्सेल वंश का प्रकाश पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन पंचेत राजवंश, खड़गटली वंश, मानभूम का मान वंश और पलामू का चिरो वंश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मानभूम का मान वंश। झारखंड के हजारीबाग से प्राप्त दूध पानी शिलालेख में किस वंश का उल्लेख मिलता है? मानभूम का मान वंश से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए? पांडु, हाथीगारा, डुगनी, पलामू? तो कहाँ से प्राप्त हुआ? पांडु से प्राप्त हुआ।
झारखंड राज्य में किस स्थान से तांबे के औजार प्राप्त हुए? पांडु से प्राप्त हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, निम्न में से कौन से राज्य आज हजारीबाग जिले में स्थित है जिनका चर्चा पूर्व मध्यकालीन में की गई है? रामगढ़, कुंडा, खड़गली या कूट? इसमें से कौन है? तो ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 1 या फिर 3, 1 और 3 दोनों, 2 और 3 और ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सभी के सभी तीनों जो थे वो हम लोग के झारखंड में पहले भी थे और अभी भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वंश के राज्य में भूमि स्वराज्य आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? रक्सेल वंश, मान वंश, गौड़ वंश या गुप्त वंश? तो सही उत्तर हो जाएगा मान वंश। किस वंश के राज्य में भूमि स्वराज्य आंदोलन का सूत्रपात हुआ था? मान वंश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना ही है। ओके फ्रेंड्स, 42 ही क्वेश्चन है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियो हम और लाते रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।